दोस्तों तो शाम का समय हो गया है और मेरे थोड़ा क्रिकेट खेलने का समय हो गया है। तो दुकान पे कोई नहीं है, वो पीछे मेरी दुकान है। तो इधर मगाराम को बिठाना पड़ेगा, इसलिए मैं मगाराम के पास आया हूँ। इससे रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ी देर 15-20 मिनट नहीं सॉरी 1 घंटा दुकान पे बैठ जाएँ। तो मगाराम एंड पार्टी जीरा तोड़ रही है। मौसम ख़राब होने के कारण समय से पूर्व जीरे की तुड़ाई स्टार्ट कर दी है मगाराम एंड फैमिली ने। मगाराम जी कितना जीरा तोड़ा आपने? ये इतना तोड़ा है, घेरा घेरा आए जगह तोड़ा। कितने दिन में तोड़ दोगे? घेरा घेरा आए 4 दिन लगेगा। 6-7 दिन के अंदर तोड़ दोगे जीरा? हाँ। क्या भाव है जीरे के? जीरे के भाव तो कहीं था पूछो, पता नहीं है। हाँ। मैंने तो सुना महंगा है। कितना? 20,000 रुपये क्विंटल। कितना हो जाएगा हिसाब से, कितना क्विंटल हो जाएगा? या तो है बढ़िया वो पाकेगा 10-15 क्विंटल। तो इस बार मगराम जी का कहना है कि जीरे की फसल काफ़ी अच्छी है, 7-8 बीघे में जीरे की फसल है। हाँ। तो इस हिसाब से 10-12 क्विंटल हो जाएगा। हाँ इतना हो जाए तब तो 2.5-3 लाख का जीरा हो जाएगा। हाँ। तो मौसम ख़राब है, ऊपर बादल मंडराए हुए हैं और बादलों के और पानी बरसात के जीरे की बनती नहीं है, क्योंकि जीरा बहुत महीन होता है। ज़रा सी बारिश हुई नहीं कि जीरा बिखर जाएगा। तो आप बैठोगे 10-15 मिनट दुकान पे मेरे? हाँ। ओके, मैं क्रिकेट खेल के वापस आता हूँ। हाँ। तो शाम हो गई है और मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। जस्ट पीछे मेरी दुकान है और दुकान पे मगराम को मैंने बिठाया है। मगराम मेरे खेत पे ही मतलब बंटाईदार यानी खेती का कार्य करता है। तो ये मेरी गेहूं की फसल है और स्कूल जाते जाते मैं आपको नुकसान दिखाता हूँ कि सुबह मैंने आपको अरंडी की फसल में नुकसान दिखाया था, लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ गेहूं की फसल में जंगली सूअर ने कितना नुकसान किया है। तो बादल छाए हुए हैं यानी बारिश होने के आसार हैं। किसानों के लिए ये अभी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि फसल पकने को आई है। अगर बारिश गिरेगी तो ये बालियां झड़ जाएगी। उधर वो जीरे की फसल है जो मैंने अभी आपको दिखाई है, वो भी खराब होने के चांसेस है, कि जीरा काफी सेंसिटिव होता है। हल्की सी आंधी वगैरह से भी तो जीरा जड़ सकता है। और कितना प्यारा दृश्य है, सनराइज मतलब सॉरी सनसेट होने को है और आधे घंटे बाद सूरज डूब जाएगा। ऊपर बादल है, नीचे सूरज है और लालिमा फैली हुई है। गेहूं की फसल बड़ी शानदार दिख रही है। तो जो मुझे आपको दिखाना था मेनली, अब आप देख सकते हो मुझे क्या दिखाना था। बाहर से गेहूं जितने अच्छे दिखते हैं, अंदर जाके इनके हालात पता चलते हैं। तो पूरी जमीन को एक तरह से खोद दिया है इन्होंने। मैं इस फसल को बोने में मतलब पूरे पकने में 3 महीने 3.5 महीने का समय लगता है। तो 3 महीने 10 दिन हो चुके हैं और 10-15 दिन बाद में 10-1 दिन बाद में इसकी कटाई करनी थी, लेकिन कुछ फोकट के मजदूरों ने इसकी कटाई वैसे ही कर दी ऑलरेडी। तो जैसे जैसे फसल के अंदर घुसते जाओगे आप, जितना अंदर जाओगे उतना ही नुकसान है। मतलब पूरे में ये देखो खड्डे ही खड्डे कर दिए। मेरे पैर धस रहे हैं अंदर, ये जंगली सूअरों के निशान है। तो अब चारों तरफ से ये समस्या कॉमन हो चुकी है। ये देखो, एक तो इन्होंने गली ही निकाल दी पूरी, चारों तरफ से फसल को खोद दिया है। गेहूं की फसल का इतना नुकसान मैंने कभी नहीं देखा अपनी जिंदगी में। अब दिखाता हूँ मैं आपको मेन पॉइंट जहाँ मैं खड़ा हूँ, वहां से मैं आपको फसल का एक लुक देता हूँ। तो ये जंगली सूअरों की मतलब कारनामा है, करतूत है, जिन्हें हम अपनी भाषा में गंडूरे भी कहते हैं। तो एक तो ये फसल लगी, एक तरफ से इनका ये फसल कवर करती है, रात को दिखता नहीं है किस टाइम आता है किस टाइम ये जाते हैं। और आप देख रहे हो खेत के चारों तरफ जाली भी कर रखी है, पक्की जाली है। ठीक है, नीलगाय सांड वगैरह ये नहीं आ सकते, लेकिन इनको कौन रोके। मैंने 50 बार इनको खेत से बाहर निकाला होगा, लेकिन जैसे निकाल के 1 घंटे भर में ये वापस आ जाते हैं। 24 घंटे तो इनकी निगरानी नहीं कर सकते ना, करंट इनको लगा नहीं सकते और कुछ कर नहीं सकते, मार इनको सकते नहीं। करंट भी लगा रखा है, लेकिन ये करंट को तो कुछ गिनते ही नहीं है। ये आगे जंगल नहीं है, आगे वो सड़क है उस साइड, और सड़क के उस साइड आगे खेत खाली पड़ा है। तो 1-2 किलोमीटर आगे पूरा आगे खाली एरिया पड़ा है। वहाँ पे कुछ, जहाँ पे पहले ट्यूबवेल थी, अब पानी सूख गया है, तो वहाँ पे मकान कमरे खाली पड़े। वहाँ पे ये घंडूरे ये सूअर रहते हैं और कम से कम आते हैं तो 40-50 के झुंड में आते हैं। अब मैं अंदर जाके आपको क्या दिखाऊं, जितना अंदर जाऊंगा इस फसल के अंदर उतना ही खड्डे पड़े, उतना ही नुकसान हो रखा है। जितना दिखाऊं उतना कम है।
तो वो सामने स्कूल है, मैं वहां पे क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, लेकिन सोचा आपको नुकसान कर दूं। ये देखो, आधा मतलब कम से कम 15-20 कट्टे गेहूं का नुकसान तो हो ही गया है। ये क्या करते हैं, फसलों को नीचे गिरा गिरा के इनकी बालियों को खाते हैं। ये देखो, ट्रैक्टर चला दिया इन्होंने, पूरी तवियां दे दी है। इतना ध्यान रखने के बावजूद ये इतना नुकसान कर सकते हैं, तो क्या करें, किसानी करना छोड़ दे, खेती करना छोड़ दे। जमीन को खोद दिया, खोद। क्योंकि इस जमीन की गेहूं की जगह पहले मूंगफली थी, मूंगफली के दानों के चक्कर में ये आते थे। ये देखो आप, बड़े मजे से, कोई डर नहीं है। वो सामने घर, इतना नजदीक घर होने के बावजूद रात को आते हैं ये। हो सकता है इसके अंदर अभी भी मौजूद हो, लेकिन अब कौन निकाले इनको। डर भी लगता है रात को, क्योंकि ये सूर एक ऐसा जानवर है जो रात को अटैक भी कर देता है अगर आप ज्यादा पास में जाओ इनके। तो आपने देखा खेत की हालत क्या है। 40-50 हजार का नुकसान तो ऑलरेडी ये कर चुके हैं, और अभी 10 दिनों में और कितना नुकसान करेंगे नहीं पता। तो इनको कैसा रोका जाए, कोई उपाय है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। कुछ किसानों ने तो इनसे बचाव के लिए अपने खेत के चारों में खाइयां खुदवानी स्टार्ट कर दी है जेसीबी से, और ये उनको एकदम सॉलिड तरीका लगता है। जैसे ये मेड़बंदी है, तो इसके आसपास मतलब जैसे भी इसे जाली, मतलब जैसे भी इसे खुदाई करा लेंगे और 3-4 फुट गहरी खाई खुदवा लेंगे, तो उससे क्या होता है, 2-3 साल के लिए एकदम अच्छा तरीका हो जाता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा खाई कैसी होती है। वो उधर अंकल ने भी खुदवा रखी है। बाकी ये हालत है। चलो भैया, अब मेरे क्रिकेट खेलने का समय हो गया। गुजरा तो मैंने कहा दिखा दूं खेत की हालत अपने। एक तो हम वैसे भी इतनी मेहनत करते हैं, और ये सूर आके रात को पूरी फसल खराब कर देते हैं। शाबाश, आगे छोटे सिंह लूंग, छोटे सिंह, विराट कोहली। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। आउट। पहले मैंने आपको बताया गेहूं की फसल में जंगली सूर ने, मतलब गंडोरों ने नुकसान किया था, और अभी ये अरंडी की फसल मैंने आपको दिखाई है। तो इससे अच्छा तो किसान मतलब खेती नहीं करें। वो मेरे पीछे देखो, 2-3 जानवर और हैं। तो ये घर के पीछे अरंडी की फसल थी 3-4 बीघे में, और अब कुछ नहीं बचा है यहाँ पे, बिल्कुल सपाचट कर दिया है। तो आदमी करे तो भी क्या करे। कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा। ये देखो, जगह जगह इन्होंने खेत में रास्ते बना लिए हैं। एक जगह से सही करो तो दूसरी जगह से तोड़ के घुस जाते हैं। अभी मैं बताता हूँ कहाँ से आते हैं, कहाँ से जाते हैं ये। मैंने पूरी ये तारबंदी नीचे गिरा दी है। ये किसी की गाय ही है, और घर की गाय लग रही है जिन्होंने खोल रखी है, क्योंकि इसके गले में मोर है। आम रास्ता बना दिया इन्होंने, एक वहां से निकल रहा है। तो भाभी जी गुजर हैं, भाभी जी ने कहा मेरे घर पे 500 और 1000 के पुराने वाले नोट बने, उन हाँ, पे ब्लॉग बनाना है। मैंने कहा ठीक है, ओके, अगला ब्लॉग उस पे। अभी भी ये रोइडे के पेड़ के नीचे फूल खा रहे हैं, और मुझे पक्का पता जैसे मैं घर पे जाऊंगा, मतलब यहाँ से चला जाऊंगा, ये वापस खेत में घुस जाएंगे, तो कोई मतलब नहीं है। 50 बार निकालो, 50 बार वापस आ जाएंगे। और जगह जगह से इन्होंने ये तार को तोड़ रखा है, मतलब 20 जगह बता दूंगा। तो कहाँ कहाँ से आदमी रिपेयरिंग करे, कहाँ कहाँ ध्यान रखे। तो लोगों ने इसका एक ही सोल्यूशन निकाला है कि खाई खुदवा रहे हैं आजकल। तो खाई खुदवाने से थोड़ा खेत का नाश तो होता ही है। एक तो तारबंदी में पत्थर भी गिरते हैं, ये मेड़बंदी भी खराब होती है, लेकिन करे क्या, परेशान हो गया। मैं आपको दिखाऊंगा खाई खुदाई है, मेरे अंकल ने भी खुदवाई है, और आसपास के खेतों में खाई खुदवा रखी है। जैसे नीलगाय, ये सांड और ये जंगली सुअर, एक बार 2-3 साल के लिए जब तक वो खाई मतलब फ्रेश नहीं होती है तब तक तो आना बंद ही कर दिया है। तो किसान के पास अब एक यही ऑप्शन रहा है कि जैसे भी बुला के खाई खुदवा दो।
बाकी ये फसल तो एक छोड़ते नहीं, बोले कोई सी भी बोलो आप। इन्हें थोड़ा दूर भगा के आता हूँ ताकि वापस खेत में न घुसे मेरे जाने के बाद। मतलब कोई डर है ही नहीं इनको। ज्यादा नजदीक नहीं जाता हूँ मैं। कहीं मेरे मेरे पे अटैक नहीं कर दी है।